जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्री मुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। कहाँ पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्यौछावर श्री
राम लला झुके न्यौछावर श्री राम लला झुके न्यौछावर श्री भरत लला झुके न्यौछावर श्री भरत लला झुके न्यौछावर श्री लखन लला झुके न्यौछावर श्री लखन लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला झुके नहीं को सकुचत नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सियाली यह कौतुक देखत सियाली यह कौतुक देखत अरे कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत सियाली यह कौतुक देखत सियाली यह कौतुक देखत बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सियाली यह कौतुक देखत सियाली यह कौतुक देखत रे कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत सियाली यह कौतुक देखत सियाली यह कौतुक देखत बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बोलिए रामलला सरकार की लोग आते हैं बधाई गाते हैं बधाई गा कर जाते हैं। अब मेरी माँ राम जी को ले ली हैं गोद में लेकर है अकबहू उछंग अकबहू बर पलना अम्मा तू दुलारई कही प्रिय ललना। माँ कभी हाथ में डुलाती हैं कभी पालने पर झुलाती हैं लाड़ लड़ाती हैं कहती हैं हमार प्रिय ललना है। यहां भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैया से देवी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस मां कौशल्या के गो। क्यों बोले भाई? अचानक ये कहने की क्या आवश्यकता थी शंकर जी को? पार्वती मैया जब सती जी के शरीर में थी और उन्होंने वन में राम जी की लीला का दर्शन किया, मोह हुआ, उस समय सती जी के मन में प्रश्न उठा था क्या? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होए नर जाहि न जानत वेद। सती मैया सोची जो ब्रह्म है, व्यापक है, बीरज है, अज है, अकल है, अनीह है, अभेद है, वो मनुष्य का शरीर धारण करेगा?
शंकर भगवान उसी समय सोच ले थे, पार्वती सती उचित समय आएगा तो उत्तर दूंगा। और वो समय आज आया तो बाबा बीच में धीरे से टपकाए हैं, कहते हैं देवी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज। आपने पूछा था ना, ब्रह्म सो व्यापक विरज अज अकलानी अभेद सो अज, वही भगवान। आपने पूछा था कैसे मनुष्य बन गए, केवल और केवल प्रेम भगति बस मां कौशल्या के गोद। केवल और केवल प्रेमा भक्ति के कारण मां कौशल्या की गोद में है। खूब आनंद होता है। आपको बताऊं, एक दिन मां ने राम जी को सुंदर स्नान कराकर, सजाकर, जिठौना लगाकर, अपना अमृत पान करा के राम जी को मां ने पालने में सुला दिया। पालने में सुनाने के बाद मां अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ राम जी को पालने में सुलाकर, मेरी मां भगवान की पूजा करने के लिए स्वयं स्नान करती हैं। मां ने कुछ भोग बनाया, गई मंदिर में पूजन किया और पूजन करके मां ने भोग लगाकर मंदिर का पट बंद कर दिया। विधि है भोजन करते समय पर्दे में करना चाहिए। आजकल जो बुफेलो सिस्टम चला है ना, ये हाथ में लेकर झोंके पड़ो, बुफेलो सिस्टम है ये मनुष्य तो नहीं खाएगा ऐसे, पशु भले खा ले खड़े खड़े। कहो भोजन और भजन पर्दे का काम है, इसमें दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन न हो, आत्मदर्शन हो। मां ने भोग लगाया, पट बंद किया। अब भोग लगाने के बाद जैसे मां ने मंदिर का पट खोला, क्या देखी, जिन राम जी को मां ने पालने में सुलाया था वो राम जी तो मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे। अरे मां आश्चर्यचकित, ये मंदिर में कैसे आ गया। मां दौड़कर भागी पालने के पास, जाकर देखती हैं, देखा बाल तहां पुनी सूता, वहां सोए हैं। दौड़कर मंदिर में आई तो भोग भी लगा रहे हैं। पालने में भी मंदिर में भी एक ही बालक एक ही समय दो दो स्थान पर, यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया न विषेखा। एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर, मेरा भ्रम है कि कोई और विशेष कारण है। मां अकुला गई और भगवान ने मां को अकुलाया हुआ देखा। यहां पर दूसरी बार प्रभु ने मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। बाबा कहते हैं, मेरे प्रभु दिखरावा मां तहि निजा, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां ने भगवान के एक एक रोम में देखा। क्या? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ, देखी माया सब विधि गाढ़े, देखी माया सब विधि गाढ़े, अति सभीत जोरे कर खाड़े, अति सभीत जोरे कर खाड़े, देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाहे, देखी भक्ति जो छोरे ताहे, देखी भक्ति जो छोरे ताहे, सन पुलकित मुख बचन न आवा,
चित मुख बचन न आवा, नयन मूद चरणन से रुनावा, नयन मोति चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, भय बहुरे शिशु रूप खरारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी, भय बहुरे शिशु रूप खरारी। माँ ने भगवान के शरीर में अनगिनत सूर्य को देखा, अनगिनत चंद्रमा को देखा, अनगिनत ब्रह्मा को देखा, अनगिनत विष्णु को देखा, अनगिनत शंकर को देखा, अनेक प्रकार की नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, सागर को देखा, वन प्रदेश देखा। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, गुण को देखा, और काल कर्म गुण ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कानों से सुना तक नहीं था। मां ने माया को देखा, जो माया जीव को नचाती है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर कांप रही थी ना माया। भगवान ने उस जीव को देखा जिसको माया नचाती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो भक्ति जीव को माया से बचा लेती है। मां का शरीर पुलकित हो गया हो, नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए, शरीर कांपने लगा, व्याकुल होकर मां भगवान के चरणों में लौट गई। जब मां डर के मारे भगवान के पांव में गिर गई तो भगवान भये बहुरी शिशु रूप खरारी, भगवान फिर से छोटे बालक बन गए और धीरे से प्रभु ने मां के सिर पे हाथ रख दिया। जैसे सिर पे हाथ गया, मां ने सिर ऊपर किया, देखा रे छोटा बन गया। कभी बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु इतना बड़ा अपराध मेरे से, आप जगत के पिता हैं प्रभु, और मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था। इतना बड़ा अपराध प्रभु, आपके स्वरूप को देखा मैंने, मेरे से आज आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है प्रभु। भगवान बोले मां यही बताने के लिए दिखाया था, मुझे पालने में और मंदिर में देखकर आप भ्रम में आ गए। मां मैं बिना शरीर के कहीं भी जा सकता हूं। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु पास अशेषा। मां ये मेरा स्वरूप है। मैं बिना पांव के चलता हूं, बिना आंख के देख लेता हूं, बिना कान के सुनता हूं, बिना नासिका के सुगंध लेता हूं, बिना जिह्वा के सबसे बड़ा वक्ता हूं, बिना मुख के सारा भोजन करता हूं। मां मेरे को लेकर मन में कभी आश्चर्य मत लाना। राम जी बोले मां पिताजी से तो अपने आप को छिपा लिया हूं, लेकिन मैं आपसे अपने आप को नहीं छिपा सकता। क्यों? आप मेरी मां हैं। इस बात को समझिएगा। जीवन में किसी के भी आगे बड़े बन जाइएगा, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे उनका बच्चा बन के रहिएगा। उनके आगे बड़ा बनने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? ये देखिए एवं व्यवहार की बात। बच्चा जब छोटा रहता है ना, तो माँ उसको गोद में टांगे रहती है। हाँ? अब बताओ, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो क्या माँ उसको गोद में रखती है? यदि आप बड़े हो जाओगे ना, तो भगवान भी आपको गोद में नहीं लेंगे, और यदि बच्चे बने रहोगे तो मेरे ठाकुर भी आपको गोद में लेके घूमेंगे। ये मेरे प्रभु के श्रीमुख वचन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मेरे भगवान ने कहा है नारद जी से। भगवान जब
पंपा सरोवर ना हो, शबरी मैया के बाद पंपा सरोवर पर भगवान बैठे थे। नारद जी आए तो नारद जी मिले और कहे प्रभु एक प्रश्न है, जब मैं विवाह करना चाहता था प्रभु तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तो भगवान कहते हैं नारद जी, मैं आज आपको एक गूढ़ बात बताना चाहता हूं। जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे रहता है, केवल मेरे भरोसे, मैं उसके कैसी रक्षा करता हूं? करऊं सदा तिन के रखवारी। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है, मैं उस जीव की रक्षा करता हूं जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है। ये नवी भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह हरस न तीन। भगवान के भरोसे बालक बनिए, छोटा रहिए। छोटा बनने में बड़ा लाभ है, कोई टेंशन नहीं। अब बड़ा होने पर टेंशन छूटने का नाम नहीं लेता। हम लोग जब छोटे थे भैया तो सोचते थे कब बड़े हो जाएंगे। आज बड़े होने पर मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। कितना आनंद रहता था वो, कोई टेंशन था? आप बताओ, इस कोरोना में बच्चे इतने आनंद में थे आप कल्पना नहीं कर सकते। झूठ बोल रहा हूं तो बच्चे सामने पूछ लीजिए। सबसे बड़ा टेंशन स्कूल बंद। हाँ, बचपन अद्भुत है। बचपन में ढलने का प्रयास करिए। आप भी यदि चाहते हैं अपने बचपन में वापस लौटना, तो अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ आप भी बच्चा बन के खेलना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने बचपन में लौट जाइएगा। देखिए, जीवन से कुछ भी समाप्त हो जाए, बचपन समाप्त नहीं होना चाहिए। क्यों? बचपन जीवन में है तो हमारे जीवन में उमंग है। जवानी में उमंग उमंग नहीं होता, इतना टेंशन लद जाता है, सारा उमंग एक किनारे। बचपन न समाप्त हो पाए। माई बाप के आगे छोटा बन के रहिए, उनका बच्चा बन के रहिए, तब जाकर माता पिता का दुलार मिलेगा। राम जी भगवान है, हो छोटा बालक बन गए और कहते मां आपको जो दिखाया हूं ना, अपने पास रखिएगा, किसी से बताइएगा मत मां। मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं, आप मेरी मां हैं। मैं संसार से तो अपने आप को छिपा सकता हूं, लेकिन जन्म देने वाली मां से अपने आप को नहीं छिपा सकता। इसलिए मैंने आपको दो दो बार बताया। मां ने कहा नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु मैं आपसे बार बार विनती करती हूं नाथ, आप भी वचन दीजिए। क्या? आपकी माया आज से हमको कभी सताएगी नहीं ना। आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गई। आपने मुझे दिखाया था कि आप ब्रह्म हैं, जन्म लेते दिखाया था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान कहते मां मैंने जन्म लेते दिखाया। मां बोली याद है, लेकिन आपकी माया से भूल गई मैं, और आपको अपना पुत्र समझ बैठी, जीव समझ बैठी। प्रभु अब आप वरदान दीजिए, आपकी माया मुझे कदापि न सताए। भगवान ने कहा वचन देता हूं मां, आज के बाद मेरी माया आपको कभी व्याप्त नहीं होगी। और यही कारण है राम जी वन गए तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज रोते रोते प्राण का त्याग कर दिए, लेकिन मेरी मां को कुछ नहीं भया। क्यों? मां जानती हैं मेरा राम जीव नहीं, मेरा राम जगदीश है। वन में भी रहेगा तो उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। मां जानती।
कुछ समय और बीता, चूड़ाकरण संस्कार का समय आया। चूड़ाकरण समझते हैं आप लोग क्या? हाँ, मुंडन, मुंडन, हाँ मुंडन, मुंडन 16 संस्कार में चूड़ाकरण भी एक संस्कार है। चूड़ाकरण भया किसने किया? यहां चूड़ाकरण कौन करते हैं? हाँ, नाई। लेकिन राम जी के नाई नहीं किए, किसने किया? चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई, गुरु जी किए। तो क्या गुरु जी कैंची लेके बाल काटे राम जी का? समझिएगा, राम जी अलौकिक हैं। दुनिया में ऐसी कोई कैंची नहीं बनी है जो मेरे भगवान के बाल को काट दे। भगवान के बाल कैंची से कटने वाले गुरुदेव गए और वेद की ऋचाओं का स्मरण प्रारंभ किए। वेद ऋचा पढ़ने लगे। वेद मंत्र के प्रभाव से भगवान के सिर के बाल सिर में ही विलीन हो गए, केवल शिखा मात्र बच गई। इसलिए कहा चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाऊ। चूड़ाकरण के बाद महाराज ने विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। पुनि, पुनि यानी पहले मिल चुका है, दोबारा दक्षिणा देने समय ये गिनना नहीं चाहिए कई बार दे रहे हैं। क्या मानसिकता है आप बताओ? लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, लाखों, डेकोरेशन में लाखों रुपए, डेकोरेशन जो सुबह समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आती है और पंडित जी बोल दिए 11,000 रुपए, लूट लो हमको तुम, 1 करोड़ तुम लुटा दिए तो तुम नहीं बर्बाद भय? और जिस पंडित जी ने तुम्हारे बिटिया बेटा का मंगल कराया, उनको दक्षिणा देते समय तुम बर्बाद हो रहे हो। ये जीव का स्वभाव है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं विप्रन पुनि, पुनि लगा दिया, इसका अर्थ पहले मिल चुका था, अब फिर दिया। कितना दिया? बहु पाई, इतना दिया जिसको बताया नहीं जा सकता। हमारे महाराज जी कहा करते, बेटा देते समय सामने वाले की ओर नहीं देखना चाहिए कि कितना देने लायक है, देते समय अपनी ओर देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमको कितना देने लायक बना कर भेजा है, हम कितना देने लायक है। यदि ऊपर वाले ने हमको 1000 देने लायक बनाया है और हम 50 दे रहे हैं, तो चिंता मत करिएगा, भगवान देखेंगे लगता है ये इसी लायक है, बनाओ उसी लायक, 50 लायक बन जाइएगा। मेरे कहने का केवल एक तात्पर्य है, कहीं भी दान दीजिए। देखिए, धर्म के 4 पांव हैं। ये कुर्सी है ना, ये खाट, इसके 4 दिशा में कोने पर 4 पांव हैं। धर्म के 4 पांव हैं, सत्य, तप, दया और दान। यही 4 पांव हैं। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। सत्य भी था सतयुग में, तप भी था, दया भी था, दान भी था। सतयुग के बाद त्रेता आया तो धर्म का एक पांव टूट गया, सत्य वाला। त्रेता में सत्य टूट गया, 3 पांव पे धर्म खड़ा था, तप, दया, दान। त्रेता के बाद द्वापर आया तो एक और पांव टूटा। अब द्वापर में धर्म के 2 ही पांव बच गए, दया और दान। तप भी समाप्त हो गया। कलयुग आया है, कलिकाल में धर्म का केवल एक पांव बचा है। सत्य, तप, दया, तीनों के तीनों पांव टूट गए, केवल दान बचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में ही कह चुके हैं, प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। जैसे भी दो, दान कल्याण करेगा। देते समय अपनी ओर देखना चाहिए, कितना देना है। यहां ब्राह्मणों को दक्षिणा फिर से प्राप्त भई। चूड़ाकरण संस्कार भया। चूड़ाकरण के बाद अब राम जी खेलने जा रहे हैं। देखिए ना, बच्चे कितने बढ़िया खेल रहे हैं इसी पंडाल में। राम जी सरजू जी के किनारे, अरे सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले
रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग। तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। चिक्कन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है। चिक्कन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है। हाँ आनन अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। आनंद अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। खेल भौरा चक डोरी अवध के खोरी खोरी। खेले भौर चक डोरी अवध के खोरी खोरी। हाँ खेल भौरा चक डोरी अवध के खोरी खोरी। खेले भौर चक डोरी अवध के खोरी खोरी। हाँ गिरधर के चित चोर खेले रघुनंदन बबुआ। गिरधर के सिंह चोर खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज 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 खेले रघुनंदन बबुआ। प्रभु भाइयों मित्रों के साथ सरजू जी के तट पर खेलते हैं। चारों भाई कुछ और बड़े भय कुमार अवस्था में पहुंचे तो चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार भया। यहां होता है यज्ञोपवीत, इधर में यज्ञोपवीत होता है इधर। यज्ञोपवीत संस्कार भया दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए। देखिए पहले बच्चे यज्ञोपवीत के बाद पढ़ने जाते थे। क्यों? गुरुकुल में गुरुजी वेद की ऋचाएं पढ़ाएंगे और जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक हम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है। आजकल लोग छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र याद करा दिए। अब बड़ी प्रसन्नता से बोलते महाराज को सुनाओ। जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते। दोष लगता है, सुनने का फल है, बोल नहीं सकते। यज्ञोपवीत में कान में गुरुजी गायत्री मंत्र ही देते हैं दीक्षा के रूप में। गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है।
इसलिए कई बेटियों से पढ़वाते हैं। सावधानी से बंद किया जाए, परिणाम मंगल नहीं होगा। क्यों? बेटियों के लिए गायत्री मंत्र के अलावा उसके सब्स्टिट्यूट एक चौपाई है। अगर बेटियां पढ़ना ही चाहती हैं तो गायत्री मंत्र न पढ़े, एक चौपाई मानस की बताता हूं, उसको पढ़िए। क्या? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निरमल मति पाऊं। ये दो चौपाई याद कर लीजिए। इसका अर्थ है जनक सुता, जनक जी की बेटी सीता जी, जग जननी, आप जगत की मां है, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय, प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय। किसकी? करुणा निधान की, आप राम जी की अतिशय प्रिया है। हे मां, आपके जुगल पद यानी दोनों पद में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, करती हूं, ताके जुग पद कमल मनाऊं। क्यों? आपकी कृपा से। जासु कृपा निरमल मति पाऊं। कृपा करिए मां, मेरी मति निर्मल हो जाए, इसको बचाया जाए। गायत्री मंत्र पढ़ने से बच्चों को रोका जाए बिना यज्ञोपवीत के, और यज्ञोपवीत के बाद भी जोर से नहीं पढ़ना। गुरु मंत्र का नियम है, पढ़ते समय अपने को सुनाई ना पड़े, अपने कान को, मन में पढ़ना चाहिए। भगवान यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्ण भय, परिणाम माता पिता गुरु को प्रणाम करके चारों भैया गुरु जी के पास वेद अध्ययन करने चले गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। बाबा कहते हैं पार्वती देखो, जिसकी श्वास से वेद की ऋचाएं निकलती है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़। वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? हमारे आपके लिए। भगवान बताना चाहते हैं देखो, मैं भगवान हूं, मनुष्य बनकर आया तो मैं भी गुरु जी के पास पढ़ने गया, उसी प्रकार तुमको भी गुरु जी के पास पढ़ने जाना पड़ेगा। हमको आपको शिक्षण देने के लिए भगवान पढ़ने गए। भगवान जाकर संस्कार पढ़े। क्षमा करिएगा, आजकल विद्यालय में संस्कार नहीं है। विद्यालय में पढ़ाया जाता है गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वही पढ़ के बच्चे घर में आके बाबूजी गुड मॉर्निंग डैड। अच्छा आप बताओ, आप अपने पिताजी को गुड मॉर्निंग बोलोगे तो पिताजी क्या बोलेंगे उत्तर में? हाँ, गुड मॉर्निंग। एक आपको विनोद की बात बताऊं, पहले तार चलता था, तार समझते हैं? तार, तार क्या? टेलीग्राम। अब बंद हो गया। लोग कहते थे तार आया है, तार यानी टेलीग्राम। उसमें फोन उन तो थे नहीं। ये सत्य घटना है हमारे कलकत्ता के। हमारे गांव के एक लोग थे, कलकत्ता में रहते थे, तो पता चला कि तार में भेजो ना तो आज भेजो तो कल पहुंच जाता है, कल परसों में, 1-2 दिन में। तो वो सोचे कि तार पर जाता होगा वो। तो कलकत्ता का रसगुल्ला बहुत फेमस है, तो एक हंडी रसगुल्ला खरीद के पहुंचे पोस्ट ऑफिस पर। जाकर बोले कि देखिए हमको अपने गांव में तार से भेजना है इसको। तो पोस्ट ऑफिस वाले समझ गए कि महामूर्ख है ये। बोले हाँ चला जाएगा, तार से जरूर जाएगा। उसका वो हंडी रसगुल्ला का हंडी ले लिए, फीस भी ले लिए। बोले जाओ पहुंच जाएगा। अब ये तो खुश कि गांव में भेजा हूं रसगुल्ला, सब लोग कलकत्ता का रसगुल्ला खाएंगे।
अब ये प्रतीक्षा करे कि हम तो तार कर दिए, अब 2 दिन में पहुंचेगा, लोग खाएंगे, फिर वो लोग तार करेंगे, हमारे पास सूचना आएगी कि रसगुल्ला पहुंचा है। महीनों बीत गए हो, कोई सूचना नहीं आया। बोले घर वाले बड़े दुष्ट हैं, रसगुल्ला खा के बताए भी नहीं, पहुंच गया गांव, कलकत्ता से ट्रेन पकड़ गांव गया, रसगुल्ला खाए तुम लोग बताए भी नहीं। बोले कैसा रसगुल्ला? कोई रसगुल्ला नहीं आया। अरे गया था, रुको, उसी रात फिर भगा कलकत्ता। आया कलकत्ता, अब वो नहीं है, कलकत्ता है, गए पोस्ट ऑफिस में, बोले हम रसगुल्ला भेजे थे, तार से मेरे घर नहीं पहुंचा। तो सब पोस्ट ऑफिस वाले अपना खा चुके थे, अपना खोल के। जब ये पहुंचे हिसाब लेने के लिए, बोले तुम ही भेजे थे रसगुल्ला, इसको बंद करो, भीतर बंद करो, बांधो इसका हाथ पांव, फाइन लो इससे। बोले किस बात का फाइन? इतना भारी क्यों बनाए थे तुम? तार पर इधर से तुम्हारा रसगुल्ला गया, उधर से कोई लाठी भेज दिया था। पोस्ट ऑफिस वाले बोले तुम इधर से रसगुल्ला भेजे थे तार पर, उधर से कोई लाठी भेज दिया, बीच में दोनों लड़ गए, तार ही टूट गया। सरकार पता कर रही है, पूछो रसगुल्ला कौन भेजा, उसे फाइन लो पहले। किसी तरह जान बचा के वहां से भागा वो। देखिए बहुत पुरानी बात याद आ गई अभी। उसी प्रकार यदि आप अपने पिताजी को गुड मॉर्निंग बोले तो आप इधर से भेजे, उधर से पिताजी गुड मॉर्निंग भेज देंगे, बीच में दोनों गुड मॉर्निंग लड़ी जाएगा, कटी जाएगा, कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग कट गया। अब बताइए, आप अपने पिताजी को सुबह उठकर प्रणाम करेंगे, पिताजी प्रणाम, तो पिताजी भी आपको प्रणाम करेंगे? हाँ? यदि आप पिताजी को प्रणाम करेंगे तो आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देंगे, और यदि आप पिताजी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो पिताजी भी आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। जीवन में कभी आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति को संभालना है, संस्कार को संभालना है। विद्यालय के भरोसे मत बैठिए, अपने घर में बच्चों का संस्कार सुदृढ़ करिए। राम जी गए, संस्कार पढ़े, क्या पढ़े? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। पुराण सुन मन लाई, आप कहे अनुजन समुझाई। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। भगवान पढ़ने गए, क्या पढ़े? प्रातः काल उठकर माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है। माता पिता से अनुमति लेकर भाइयों के साथ, मित्रों के साथ भोजन करते हैं। गुरु जी के आश्रम में वेद पुराण की कथाओं को राम जी पहले स्वयं सुनते हैं, समझते हैं, फिर बाद में छोटे भाइयों को बोलकर समझाते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात, जो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाता है, आय सुमांगी करहि पुर काजा। कोई भी कार्य करना हो तो राम जी पहले जाकर पिताजी से अनुमति मांगते हैं। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम ये काम कर लें। अनुमति मांगना और बताना दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे आप सुखरी में हैं, पिताजी के पास गए, जाकर बोले पिताजी बिलासपुर जा रहा हूं, प्रणाम। जब आप ये कहेंगे तो आपके पिताजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बोलेंगे कि जाओ कि मत जाओ।
क्यों? आप अनुमति नहीं मांग रहे हैं, आप केवल बता रहे हैं। और जब आप ये कहेंगे कि पिताजी बिलासपुर जाना है, क्या आज्ञा है, तब पिताजी के पास स्थान है। हां कहेंगे कि ना कहेंगे? आजकल लोग सूचना दे देते हैं और समझते हैं कि मैंने पूछ लिया। कोई बात बिगड़ जाए, घटना हो जाए, हमने बताया तो था आपको। अरे बताया था, पूछा थोड़ी था। राम जी पूछते हैं, आज्ञा प्राप्त कर करके, करहि पुर काजा। और राम जी के स्वभाव को देखकर, देखी चरित हर सई मन राजा। महाराज दशरथ मन ही मन गदगद होते जाते हैं प्रभु का चरित्र देखकर। भगवान गुरुकुल से पढ़कर वापस श्री धाम अयोध्या आए हैं। अब विश्वामित्र जी आएंगे और भगवान को यज्ञ की रक्षा के लिए मांग कर लेके जाएंगे। भगवान यज्ञ रक्षा करेंगे और उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जाएंगे और वहां धनुष यज्ञ में भाग लेंगे। तो कल हम और आप धनुष यज्ञ की कथा श्रवण करेंगे और परसों इस पांडाल में दिव्यता के साथ हम और आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो विवाह के आधे भाग की कथा कल है, धनुष यज्ञ तक की, और उसके आगे बारात जाएगी और विवाह की पूरी कथा हम और आप परसों गाएंगे। तो कल ठीक दोपहर में 1 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम सीता राम राम राम। अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर पीठ मुकुट सोहे सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पैल के झलके झलके। हसन पे बिजली सी चमके चमके। रेख कजराए नैन की लखन सिया जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल मीरा मीरा। भरत रिपुदलन महावीरा वीरा। शरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी। भजोरे मन सब माया तोड़ी तोड़ी। दर्शित युगल बिहारी की
लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।